Hello friends, I am Anuradha Jaiswal. Today I will start the very first topic of physics class 10th, that is what? Electricity. This is very important chapter of class 10th science. Okay. So electricity. Now electricity has become an integral part of our life. We cannot imagine our life without electricity. Even light, fans, mobile, everything runs with electricity. Okay. So electricity is more popularly known as electric current or current. Electric current or current. Okay. See, there are two words, electric and current. Let's move word by word. So what is the word meaning of current? See, the word meaning of current is flow or motion. क्या है बेटा word meaning of current? Flow और motion. ठीक है, जब भी कोई भी चीज़ flow होती है, बहती है या move करती है, it is also known as current. Like if water flows, it is known as water current. If air flows, it is known as air current. Okay, so second word is electric. Electric, that means something which is charged. Something which is charged or charge. Okay. Now, from this, in the word electric current, we got two meanings. What? Charge and flow. So, what is electric current? क्या बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन? फ्लो ऑफ चार्जेस. क्या बोल सकते हैं बेटा? फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस. नेक्स्ट, अनदर वर्ड कम्स हियर. व्हाट इज चार्ज? क्या है दूसरा वर्ड? चार्ज. ठीक है, अब चार्ज क्या है ना? तो इफ वी विल गो बाय डेफिनेशन, यदि हम लोग डेफिनेशन से देखें तो चार्ज क्या है? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस और extracts force when it placed to near another matter or substance. Means चार्ज क्या है? वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर या सब्सटेंस की, जिसके कारण वो क्या करती है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है और एक्सट्रैक्ट करती है ऑन अनदर मैटर और सब्सटेंस. जब हम उसको दूसरे मैटर और सब्सटेंस के पास लेके जाते हैं तो ये क्या करती है? या तो उसके कारण फोर्स को एक्सपीरियंस करती है या तो उस पर फोर्स एक्सट्रैक्ट करती है. गॉट इट? सो व्हाट इज चार्ज? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर और सब्सटेंस. ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. चार्ज कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के. कितने टाइप के बेटा? टू टाइप के. दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक, अब यहाँ तक तो ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये चार्ज क्या है वो तो समझ में आ गया, लेकिन आया कहाँ से? ठीक है, हमको ये जानना है ये आया कहाँ से, when it will be positive and when it will be negative. So all these things we will understand through the theory of electrification. ठीक है, हम लोग ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे समझेंगे? Through the theory of electrification. Next is what? Theory of let's start from the root only. Okay, every matter or substance in this world is made up of small tiny particles which is known as atom. किससे बना बेटा? दुनिया में जितने भी सब्सटेंस होते हैं एक टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. एटम हैज वन न्यूक्लियस,
proton and neutron resides inside the nucleus. Okay, and atom has one more particle that is called electron, which revolves around the nucleus. क्या होता है, एटम्स के पास एक और पार्टिकल होता है जो कि क्या करता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट रिवॉल्व करता है. एक पर्टिकुलर डेफिनाइट ऑर्बिट में क्या करता है, वो रिवॉल्व करता रहता है कंटिन्यूअसली. ओके, नाउ इन एवरी एटम number of proton is equal to number of electron is equal to number of neutron. हमेशा जो भी आपके प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा इक्वल होता है. लेट सपोज किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 10 ही होगा, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 10 होगा. नेक्स्ट, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है. तो किसी भी मैटर और सब्सटेंस को चार्ज्ड अप करने के लिए में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का. ओके, बिकॉज यही दो पार्टिकल हैं जो कि जिनके पास क्या है, जिनके पास चार्ज है. अब क्या होता है बेटा, इनिशियली क्योंकि एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होता है, वो आपस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. ये हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं. इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास नॉर्मली कोई चार्ज नहीं होता. एंड एज मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. इसीलिए आपके जो भी मैटर होते हैं और सब्सटेंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. ओके, हमने सबने एक गेम खेला था ना, स्केल को रब करते थे अपने हेयर से, उसके बाद स्मॉल स्मॉल पेपर पीसेस के पास लेके जाते थे और वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाता था. ठीक है, बट बिफोर रबिंग जब हमने उसका रब नहीं किया होता था तो वो क्या करता था, वो अट्रैक्ट नहीं करता था. दैट इज़ द केस, जब हम स्केल को अपने हेयर से रब नहीं करते थे तो वो क्या होता था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था. ठीक है, अब देखो अब क्या होता है स्केल के साथ जब हम उसको अपने हेयर में रब कर देते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. अब क्या होता है बेटा, बाय एनी मीन्स, हम लोग किसी भी मीन्स के से जब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. किसको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये क्या करता है, उस एनर्जी को गेन करता है और यहाँ से स्किप हो जाता है. क्या होता है, यहाँ से स्किप हो जाता है, अपने ऑर्बिट से वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, अब वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है. तो अब क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही है, दैट इज 10, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया, 9. क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है और न्यूट्रॉन इज एज इट इज. तो अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज मोर देन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सो दैट this atom gets what, this atom gets पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला है इसीलिए इसके पास क्या आया है, 1 पॉजिटिव चार्ज आया है. ठीक है, तो यही होता है जब हम अपने स्केल को अपने हेयर्स में रब करते हैं तो क्या होता है, जब हमने उसको रब किया तो हेयर्स और स्केल के बीच में क्या जनरेट हुआ, फ्रिक्शन जनरेट हुआ. फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, हीट एनर्जी जनरेट हुई, और वो उस हीट एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहाँ से स्किप हो जाता है, स्केल से स्किप हो जाता है. ठीक है, स्केल से स्किप हो गया, स्केल के एटम से स्किप हो गया, तो क्या हो गया, अब उसने पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया. और अब वो चार्ज गेन कर लिया, अब ये तो प्रॉपर्टी ही है चार्जेस की कि वो क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, पे फोर्स एक्सट्रैक्ट करेगा. इसीलिए वो क्या करता है, पेपर पीसेस पे फोर्स एक्सट्रैक्ट करने लगता है और वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है. गॉट माय पॉइंट. अब देखो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, कहीं तो जाएगा. क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कंजर्व्ड. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं. वी कैन नाइदर क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. ठीक है, हम ना उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो वो अब इलेक्ट्रॉन स्केल से निकला था तो कहाँ गया, हेयर में गया. ठीक है, अब हम लोग जानते हैं हेयर के साथ क्या हुआ.
अब आपने ये भी देखा होगा उस स्केल को जब आप हेयर के पास लेके जाते हो तो वो हेयर को भी अट्रैक्ट करने लगता है। यदि कभी नहीं खेला है ये गेम तो खेल के देखो, ठीक है। तो इन दिस वे एटम ने क्या किया, अभी यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया था। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हुए, क्यों सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से मूव हो रहा है, इनर मोस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ। सेकंड क्वेश्चन, क्या एटम से पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और वो निगेटिवली चार्ज कैसे होगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब क्या होता है बेटा, सी प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, एंड इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, ठीक है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये देखो, ये इसके जो इनर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के बहुत पास होता है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इनको क्या करता है, बहुत टाइटली बाउंड करके रखा रहता है, बहुत जोर से उसको, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ओके, एज कंपेयर टू आउटर ऑर्बिट्स। जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूर जाता है इस न्यूक्लियस से, तो क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होता जाता है बेटा, वीक होता जाता है। जैसे आपने ये देखा होगा, यदि हम एक मैग्नेट लें और एक आयरन नेल लें, उनको हम जितने पास रखते हैं तो वो क्या होता है, उतना स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करता है, और हम उसको, उस आयरन नेल को उस मैग्नेट से जितना दूर लेके जाते हैं उतना ही क्या होता है, उनके जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक होता जाता है। सिमिलरली जैसे जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। सो दैट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर लीस्ट टाइटली बाउंडेड, वो लीस्ट टाइटली बाउंडेड होते हैं किससे, आपके न्यूक्लियस से। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इजी होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है। दैट वाज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। गॉट माय पॉइंट, ओके। अब देखो ये तो यहाँ से मूव हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कि कोई भी एटम निगेटिव चार्ज कैसे गेन करता है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है, this is another atom, okay, this is the nucleus which is having proton and neutron, and this is the orbit where electrons are revolving around nucleus. अब क्या हुआ, again let's understand it with the help of the same example, that is hair and scale. अब क्या हुआ, मैंने स्केल को अपने हेयर से रब तो किया था। अब मैंने ये भी बताया कि स्केल में चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि आपके स्केल के एटम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला और हेयर में चला गया, ठीक है। अब हेयर में कहाँ जाएगा, उसके एटम में जाएगा, कहाँ चला जाएगा, हेयर के एटम में चला जाएगा। अब देखो हेयर के एटम में इनिशियली क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेट सपोज, जस्ट आई एम कोटिंग एग्जाम्पल, ओके, लेट सपोज जो प्रोटॉन थे कितने थे, 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना था, 11, एंड न्यूट्रॉन भी कितना था, 11। अब क्या हुआ, हेयर के एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, ठीक है, प्रोटॉन कितना रहेगा, उतना ही, दैट मीन्स 11। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, पहले 11 था, अब क्या हो गया, उसमें एक और ऐड हो गया, तो अब कितना हो गया, 12 हो गया, और अब 12 हो गया, और न्यूट्रॉन तो उतना ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, 11 प्लस 11 एंड -11, उसने तो एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। अब इसमें कौन सा चार्ज आ गया, -1 चार्ज। कितना चार्ज आ गया, -1 चार्ज, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया था। इन दिस वे एनी एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर, ओके। नाउ till here what we understand, what I have explained, that first one is what is electric current, second one is what is charge, third one is from where any substance gets charge, substance के पास charge कहाँ से आता है, ठीक है। अब
उस और हमको ये भी यहाँ से पता चला कि चार्जेस क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. नाउ वी विल understand the properties of the charges. Okay, and this topic is very important because in an exams it comes in 1 or 2 marks. That question is that write the properties of the charges. Okay, so let me rub it and you people must recall what I have explained. Okay, our next topic is properties of charges. Properties of charges. Okay, now first property of charges, like charges repulse each other and unlike charges attracts each other. First one is what? Like charges. Like charges means similar charges. Like charges means सिमिलर चार्जेस. क्या करते हैं, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दिस आर द सिमिलर चार्जेस, दे रिपल ईच अदर. सिमिलर चार्जेस मीन्स नेगेटिव एंड नेगेटिव, दे रिपल ईच अदर. ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं. क्या करते हैं, दे रिपल ईच अदर. सेकेंड इन दिस, एंड अनलाइक चार्जेस attracts each other. Unlike charges attracts each other. Unlike charges means one positive charge and one negative charge, they attracts each other. ये तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लाइक इन मैग्नेट. मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सिमिलर पोल्स लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ और साउथ एंड साउथ, दे रिपल ईच अदर. दे रिपल ईच अदर. सिमिलर एंड unlike poles like north and south, they attract each other. Similarly, like charges repel each other and unlike charges attracts each other. Our second property is charges are additive. Charges are additive means they get sum up. ये क्या होते हैं, आपस में एड ऑन हो जाते हैं. अब देखो ये कैसे एड ऑन होते हैं. सपोज दिस इज अ सब्सटेंस. एज आई एक्सप्लेन, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स. सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं. ठीक है, अब सपोज ये एक एटम है, यहाँ पे प्रोटॉन है न्यूक्लियस में एंड न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास कितना आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज. ये दूसरा, अब कोई भी जो भी आपका सब्सटेंस है एक ही एटम से तो नहीं बना हुआ होता, मिलियंस बिलियंस पता नहीं कितने सारे नंबर ऑफ एटम से बना हुआ होता है. तो लेट सपोज सेकेंड एटम से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. क्या हुआ, सेकेंड से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा. अब थर्ड आपका सब्सटेंस है, अब थर्ड एटम से लेट सपोज 1 ही इलेक्ट्रॉन निकला. क्या हुआ, लेट सपोज 1 ही इलेक्ट्रॉन निकला. ओके, क्या हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके पास कितना आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज. तो बेटा पूरे सब्सटेंस के पास कितना आएगा, this atom got +1 charge, this atom got +2 charge, this atom got +1 charge. तो इस पूरे सब्सटेंस के पास कितना चार्ज आएगा, इनका सम अप. हर एक इंडिविजुअल एटम के पास जितना चार्ज है उनका सम अप क्या होगा, चार्ज ऑन द सब्सटेंस. ओके, तो इस सब्सटेंस पे टोटल चार्ज कितना होगा, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q. ठीक है, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q. तो टोटल चार्ज ऑन द सब्सटेंस विल बी +1 +2 +1. That means as all the charges are of same sign, so all will add on. That means the total charge on the substance will be +4. In this way charges are additive.
Similarly, when any substance gets negative charges they get add on to, नेगेटिव चार्जेस भी क्या होंगे, वो एड ऑन होंगे इन दिस वे ओनली. ओके, गॉट माई पॉइंट नाउ. एंड हाँ, वन थिंग आई फॉरगॉट, दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ओके, नाउ our third property is, I have already explained it. Why I was explaining theory of electrification. Okay, our third property is charges are conserved. Charges are conserved. चार्जेस क्या होते हैं बेटा? कंजर्व होते हैं. दैट मीन्स चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, और चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. क्या होता है? सिर्फ वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में शिफ्ट होते हैं. ओके, एज वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था स्केल और हेयर वाला, क्या हुआ था? स्केल से एक इलेक्ट्रॉन निकला था और वो कहाँ चला गया था? आपके हेयर में चला गया था, है ना. देखो, यदि मैं ये बोलूँ मैं उस एग्जाम्पल में, हेयर और स्केल वाले एग्जाम्पल में, कि हेयर, स्केल एंड हेयर मिलके क्या बना रहा था? एक सिस्टम बना रहा था. दोनों ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे ना. तो लेट्स सपोज उस टाइम क्या था? आपके स्केल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? लेट्स सपोज 11 इलेक्ट्रॉन्स थे. और आपके हेयर्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 10 इन वेरी इनिशियल स्टेज. दैट मीन्स जब हमने रबिंग नहीं की थी. तो दोनों को मिला के इस सिस्टम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 21 इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ आफ्टर रबिंग क्या हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन स्केल से निकला था और वो कहाँ चला गया था? हेयर में चला गया था. तो आफ्टर रबिंग स्केल के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10. ठीक है, और हेयर के पास क्या हुआ? यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो कितना बचा इसके पास? 10. अब वो कहाँ एड ऑन हो गया था? हेयर में, हेयर के पास चला गया था. तो अब इसके पास कितना हो गया? 11. तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिस्टम, दैट सिस्टम इज आवर स्केल एंड हेयर, कितना हुआ? 21. देखो, स्टिल दैट इज 21. मतलब कहीं पे भी कोई भी गेन और लॉस नहीं हुआ हमको इलेक्ट्रॉन का. सो दिस इज चार्जेस आर conserved. Is it clear? Now next, fourth, charges are quantized. This could be a new word for you. Okay, this quantized word could be new to you. मे बी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, और शायद फर्स्ट टाइम तो नहीं, 8th में भी पढ़ा होगा इस वर्ड को. ठीक है, तो इस वर्ड पे मत जाना कि हाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. अब देखो, क्वांटाइज मीन्स, चलो इसको थोड़ा सा समझा के बताती हूँ, उसके बाद ये इजी हो जाएगा. इसका मतलब क्या होता है? जो भी आपके किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज होता है, इट विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज. किसी भी सब्सटेंस पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज होगा. ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं. सपोज एक सब्सटेंस पे टोटल चार्ज कितना Q है, तो वो क्या होगा? हमेशा आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज. थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज. अब ये प्लस और माइनस साइन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव. ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस साइन ऐड ऑन किया है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स यहाँ पे जो n होगा वो हमेशा ही क्या होगा? इंटीजर. ठीक है, n हमेशा क्या होगा? आपका इंटीजर होगा. इट कैन बी 0, मतलब आपके सब्सटेंस पे कोई चार्ज नहीं है तो n क्या हो सकता है? आपका 0 हो सकता है. इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी n. वो हमेशा एक इंटीजर होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा. ठीक है, n can't be इन फॉर्म ऑफ P बाई Q, कभी भी n P बाई Q के फॉर्म में नहीं हो सकता है. ये हमेशा ही एक इंटीजर होगा.
ठीक है। अब यहाँ E क्या है बेटा, E है चार्ज, ठीक है, E है क्या, चार्ज। E इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। किस पे चार्ज होता है ये, E इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यदि ये इलेक्ट्रॉन पे है तो ये कितना हो जाएगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन पे है तो ये कितना हो जाएगा, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ साइन चेंज होगा। और यही किस पे है, प्रोटॉन की यदि हम बात कर रहे हैं तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गॉट? एंड कूलम इज व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो what is the meaning of charges are quantized? That means किसी भी सब्सटेंस पे जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस। ओके, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्जेस का। अब वन न्यू क्वेश्चन अराइजेस दैट कि ये हमेशा इंटीजर ही क्यों होगा, एंड हमेशा इंटीजर ही क्यों होगा, वो कोई फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा। देखो अब इसका आंसर ये है दैट इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, उसको हम और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। अभी तक मैंने आपको बताया क्या कि आधा इलेक्ट्रॉन निकला, पौना इलेक्ट्रॉन निकला या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकला, नहीं ना। हमेशा मैंने क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, या 1 इलेक्ट्रॉन एटम के पास आया, 2 इलेक्ट्रॉन एटम के पास आया, 3 इलेक्ट्रॉन एटम के पास आया। कभी भी इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके आधा पौना नहीं जा सकता है। और कोई भी एटम चार्ज कब गेन कर रहा है, या तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करता है उतने क्या करता है, वो चार्ज गेन करता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो +2 चार्ज गेन करेगा, है ना। और वैसे ही जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो कौन सा चार्ज ऑप्ट करता है, कोई भी एटम जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सा चार्ज ऑप्ट करता है, माइनस चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -2, 3 तो -3, है ना। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपके चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, हमेशा इंटीजर मल्टीपल ही होते हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके, होप टुडेज क्लास इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, लेट्स सम अप आवर टुडेज क्लास. So what we learn in our today's class? First what is current electricity? Second what is charges, from where we got charges? ठीक है. Third properties of the charges, and fourth we have learned the different properties of the charges and why charges have such kind of properties. Hope today's class is clear to you all. Okay, so if you like this videos, then fatafat like, share and subscribe and press that bell icon so that you will you will get the notification of my further classes. Okay, thank you.